तो एक महिला जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है और जिसकी उम्र होती है मात्र 29 वर्ष, और 29 वर्ष की आयु में ही वो एक नहीं बल्कि तीन शादियां करती है। तरीके की घटना का अंजाम देती है जिसके बारे में जब लोगों को जानकारी होती है, लोग उसके बारे में सुनते हैं, जब यह बात लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार कोई महिला अपने शरीर की हवस को पूरी करने के लिए दौलत के लालच में इस तरीके का कांड कर सकती है कि एक ही परिवार के सारे लोगों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आखिरकार इस घटना में ऐसा क्या होता है ये सब कुछ जानेंगे, मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की। झांसी का एक इलाका पड़ता है नगरा। वहीं पर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनके परिवार में पति पत्नी और उनको 2 बेटियां होती हैं, जिनमें से बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है पूजा, और उसकी एक छोटी बेटी होती है। जैसे जैसे पूजा शादी के योग्य होती है तो एक दिन जो उसके पिताजी हैं वो विचार करते हैं कि अब हमें अपनी बेटी की शादी कर देना चाहिए, और फिर वो अपनी बेटी पूजा जाटो के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करते हैं। उनकी वो तलाश पूरी होती है। मध्य प्रदेश के एक गांव में वो एक व्यक्ति के साथ पूजा की शादी कर देते हैं। पूजा की शादी होती है। पूजा जो देखने में बहुत ही सुंदर होती है। जैसे ही पूजा उस घर पर दुल्हन बन के पहुंचती है, जब पास पड़ोस के लोग, उसके घर के लोग पूजा को देखते हैं तो पूजा की सुंदरता को देख करके सारे लोग खुश होते हैं। बस लोगों के मन में, लोगों के मुंह पर एक ही शब्द होता है कि आखिरकार जो बहू है वो तो बहुत ही सुंदर है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 5 से 6 साल का समय बीत जाता है। तभी एक दिन जो पूजा होती है, पूजा अपने पति से कहती है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पूजा का जो पति होता है वो अपनी पत्नी पूजा की हर जरूरत को पूरा करना चाहता है, पर पूजा जिसकी ख्वाहिशें बड़े होते हैं, जिसके सपने बड़े होते हैं, जिसके खर्च बड़े होते हैं, वो अपने पति से हर दिन यही कहकर उसका झगड़ा हुआ करता है कि जो उसकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाते। बात को लेकर के एक दिन पूजा और पूजा के पति के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा कुछ इस तरीके बढ़ता है कि पूजा अब अपने पति से अलग रहने लगती है, और फिर एक दिन पूजा अपने ही पति के ऊपर किराए के आदमियों द्वारा गोली चलवा देती है। जैसे ही पूजा अपने पति के ऊपर गोली चलवाती है, किस्मत से जो पूजा का पति होता है वो तो बच जाता है, पर जब वो पूजा के नाम पर FIR करता है तो पूजा को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, पूजा का चालान करती है, पूजा के ऊपर कोर्ट केस हो जाता है। अब पूजा अक्सर तारीख के सिलसिले में कोर्ट जाया करती है, और जब जब वो कोर्ट जाया करती है, उसी कोर्ट में एक लड़का जिसका नाम होता है कल्याण, जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है, वो जब पूजा को देखता है तो पूजा की खूबसूरती को देख करके वो भी पूजा की खूबसूरती पर दीवाना हो जाता है। अब लगभग हर तारीख में कल्याण पूजा को देखता रहता है। एक दिन कल्याण पूजा से पूछता है कि आप आखिरकार किस केस में तारीख पर आती। पूजा कल्याण से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पति और मेरे बीच में झगड़ा हो जाता है। एक दिन मेरे पति अपने ही द्वारा अपने ऊपर गोली चलवा लेते हैं और जिसका केस वो मेरे ऊपर कर देते हैं, और जिसकी तारीख में मैं अक्सर कोर्ट में आती रहती हूँ। कल्याण जैसे ही पूजा के मुंह से सुनता है तो पूजा वो कहता है कि आप तो इतनी खूबसूरत हो, आपको देख करके कोई कह ही नहीं सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है। कल्याण की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस वो हल्की सी मुस्कुरा देती है। इधर कल्याण जो मन ही मन पूजा को चाहने लगता है, और फिर वो एक दिन, और इस तरीके से पूजा और कल्याण के बीच में बातें होने लगती हैं। एक दिन वो दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं, और नंबर एक दूसरे का लेने के बाद में अब उन दोनों के बीच में अक्सर बातें होने लगती हैं। दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक रहने का, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर लेते हैं। अब पूजा और कल्याण एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। इधर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन का समय बीतने के बाद में एक दिन अचानक सड़क
दुर्घटना में कल्याण की मौत हो जाती है। अब पूजा के पति कल्याण की तो मौत हो चुकी होती है, पर पूजा के ससुर होते हैं जिनका नाम होता है अशोक कुमार राजपूत, और एक पूजा के जेठ होते हैं जिनका नाम होता है संतोष। अब पूजा अपने ससुर और जेठ के साथ उनके घर पर रहा करती है, और पूजा की जेठ की पत्नी होती है रांगनी। पर पूजा इतनी खूबसूरत होती है कि इसी बीच पूजा और पूजा के जेठ संतोष के बीच में अफेयर हो जाता है, और फिर पूजा को अपने जेठ के द्वारा एक बच्ची पैदा होती है। इधर जैसे ही ये बात पूजा की जेठानी को मालूम पड़ती है, रागिनी को मालूम पड़ती है, रागिनी नाराज होकर के अपने मायके चली जाती है और अपने मायके में रहने लगती है। अब इधर जो पूजा होती है वो अपने जेठ के साथ में रिलेशनशिप में रहने लगती है। कुछ दिन का समय बीतता है, और जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, एक दिन पूजा अपने घर वालों के सामने ये शर्त रखती है कि जो उसके पति के हिस्से की जमीन है वो उसे दे दें, तो वो उसको बेच करके वो शहर में जाकर के ग्वालियर में रहना चाहती है। अब जैसे ही पूजा ये शर्त अपने सास और अपने जेठ के सामने या फिर अपने ससुर और जेठ से ये बात कहती है, तो उसके ससुर इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उसकी जो सास होती है, जिनका नाम होता है सुशीला देवी, और जिनकी उम्र होती है 55 वर्ष, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहते हैं कि हम अपने बेटे की जमीन का हिस्सा, यानी पूजा को वो कोई भी हिस्सा जमीन में देना नहीं चाहती। पूजा को अब ये लगता है कि आखिरकार अगर वो जमीन का हिस्सा नहीं पाएगी, अब इस बात को लेकर के पूजा अपने सास से भी नाराज होने लगती है, और फिर वो मन ही मन प्लान करती है कि आखिरकार वो अपने सास को किस तरीके से रास्ते से हटाए, जिससे कि जो उसे जमीन मिलनी है उसे जमीन भी मिल जाए। एक दिन वो प्लान करती है, और प्लान के मुताबिक उसको जो बेटी होती है उसको ग्वालियर में लेकर के वो रहा करती है। 23 जून को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, और वो अपने सास ससुर को फोन करती है और कहती है कि पापा जी, आपको बेटी के जन्मदिन पर आना है। वो अपने ससुर और जेठ को बेटी के जन्मदिन पर बुलाती है। जैसे ही ससुर और जेठ बेटी के जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं, इधर वो अपनी बहन को फोन करती है और बहन से कहती है कि उसे अपनी सास को रास्ते से हटाना है। उसके जो बहन का प्रेमी होता है, उस प्रेमी के साथ जो उसकी बहन होती है वो उसके घर पर जाती है, और जब ससुर और जेठ ग्वालियर में होते हैं उसी वक्त वो लोग घर पर जाते हैं और उसकी सास को एक नशे का इंजेक्शन देते हैं। नशे का इंजेक्शन देने के बाद में जैसे ही उसकी सास बेहोश हो जाती है, उसके मुंह पर कपड़ा ठूस देते हैं। कपड़ा ठूसते हैं, और कपड़ा ठूसने के बाद में उसे उसकी गर्दन दबा करके हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद में वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उधर पूजा के जो जेठ और ससुर होते हैं वो ग्वालियर में होते हैं। 24 जून की दोपहर के समय जैसे ही अशोक पूजा के ससुर घर पर आते हैं, तो देखते हैं कि जो घर की गुंडी है, जो घर का दरवाजा है, वो बाहर से बंद है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने शायद मजाक मजाक में घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। तभी वो आवाज देते हैं अपनी पत्नी को, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो घर का दरवाजा खोलते हैं और घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के अंदर के जितने भी दरवाजे होते हैं वो सारे दरवाजे खुला पड़े हुए हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक रूम के अंदर। वहां पर उनकी जो पत्नी सुशीला देवी होती है, उनके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा हुआ होता है, और जब उनकी हालत देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। अशोक कुमार चीखते हुए चिल्लाते हुए घर से बाहर आते हैं, और जैसे ही वो बाहर चिल्ला रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं, पास पड़ोस के लोग जब उनकी आवाज को सुनते हैं, पास पड़ोस के लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। अब जैसे ही सारे लोग एकत्रित होते हैं और फिर घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो उनकी पत्नी सुशीला देवी है, उनकी जो डेड बॉडी है वो बेड पर पड़ी हुई है। ये देखकर सारे लोग हैरान होने लगते हैं। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, और पुलिस जब पास पड़ोस के लोगों से जानकारी करती है तो सारे लोगों का बस यही कहना होता है कि एक लड़का, एक औरत, एक महिला और एक औरत यहाँ पर आए थे। और फिर उसके बाद में सारे लोगों ने यही बताया कि एक महिला और एक औरत यहाँ पर आए थे। पुलिस अशोक कुमार से पूछती है, उनके बड़े बेटे संतोष से पूछती है कि आखिरकार आपको क्या शक है, आपके किसके ऊपर ये ऐसा लगता है कि कौन आपकी मां का कत्ल कर सकता है। तो जो उनके पति अशोक कुमार होते हैं वो कहते हैं कि साहब जरूर इसमें मेरी जो बहू रागिनी है उसी ने अपने भाई के साथ मिल करके मेरी पत्नी का कत्ल किया। पुलिस पूछती भी है कि आखिरकार ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है, तो वो कहते हैं कि साहब मेरी जो बहू रागिनी है वो हम लोगों से नाराज है, 8 महीने से अपने घर मायके पर रह रही है, और जरूर उसने
ये बदला लेने के लिए अपने भाई के साथ मिल करके मेरी पत्नी की हत्या की है। पुलिस रागिनी की तलाश करती है, रागिनी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, पर उससे जैसे ही ये बात जैसे ही ये सूचना रागिनी को मालूम पड़ती है, रागिनी तुरंत पुलिस स्टेशन आती है। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वो कहती है कि साहब मैंने किसी की कोई हत्या नहीं की है और ना ही मैं यहाँ पर आती हूँ। पुलिस पूछती है कि आखिरकार आप यहाँ से नाराज होकर के अपने मायके पर क्यों रह रही हैं। तब जो रागिनी होती है वो पुलिस को सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि साहब जो उसकी पूजा है वो उसके देवर की पत्नी है, जो उसके पति को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसके साथ रह रही है, जिसकी वजह से जो उसका पति संतोष है वो रागिनी की तरफ ध्यान ही नहीं देता है और फिर रागिनी नाराज होकर के अपने मायके चली जाती है। पुलिस उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार में सारे लोग तो एकत्रित होते हैं पर पूजा नहीं पहुंचती। तभी पुलिस पूजा को पूछताछ के लिए बुलाती है और जब पूजा से सख्ती से पूछताछ करती है तो पूजा सारे जुर्म कबूल कर लेती है और वो पुलिस को बताती है कि हाँ साहब उसे ने अपने सास की हत्या करवाई है, अपने बहन के प्रेमी के साथ मिल करके उसे ने अपने सास की हत्या करवाई और उसने अपने बहन को ये लालच भी दिया था कि उसकी जो जायदाद मिलेगी, उसको जो जमीन मिलेगी, उस जमीन का जितना भी हिस्सा होगा उसका 50% वो अपनी बहन को देगी। पुलिस पूजा को, उसके प्रेमी को और उसके बहन को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। किस तरीके एक महिला जो लालच और हवस दौलत में इतनी अंधी हो जाती है कि वो एक नहीं बल्कि 3 लोगों का कत्ल करवा देती है और फिर खुद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर लेती है। आखिरकार पूजा ऐसा क्यों करती है? उसे जिस्म की भूख थी या फिर दौलत की भूख थी? तो दोस्तों आज की घटना में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।